हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 1 सूरदास के क्वेश्चन आंसर। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध मिलियो एक भोर से आशय, यानी जो दूध मिला एक भोर वो किसने कहा या वो किसके लिए है। तो वो है गोपियों के लिए। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या है? ग यानी गोपिकाएँ। नागर नवल किशोर जो विशेषण है वो किसके लिए आया है? यहाँ जो एक विशेषण है वो है नागर नवल किशोर। वो किसके लिए आया है? यहाँ जो है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। तो इसका भी उत्तर ग यानी कृष्ण होगा। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण है वो गौरी संबोधन राधा जी या राधिका के लिए कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है, सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? सारे बंधन जो है वो तोड़कर श्री कृष्ण जो थे वो मथुरा चले गए। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को जो है वो भ्रमर के रूप में उद्धव दूत मिला। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? श्याम ने ना जो गोपियां हैं उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया। कृष्ण ने भोली राधा या भोली राधिका को अपनी बातों में कैसे उलझा लिया? कृष्ण है उन्होंने राधा को स्पष्ट शब्दों एकदम यानी क्लियर कहा कि जो उन्हें विश्वास दिलाया कि जो मेरे बारे में आपने जितने भी दही मक्खन क्या चुराते थे, श्री कृष्ण ने दही मक्खन चुराने की बहुत बातें सुनी होगी, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसने मैं चुराऊं। नहीं आपके पास दही मक्खन है न कुछ और है, तो मैं आपको क्या सिखाऊं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण ने एक ही झलक में गोपियों का मन कैसे अपने वश में किया? जिसका आंसर है, कृष्ण ने बड़ी ही मोहक नैनों की चितवन से, यानी जो बड़े ही प्यारी अपनी जो आँखें हैं उनकी नैनों की चितवन यानी कोर होती है वैसे तो, बड़े ही चितवन यानी बड़े ही मोहक नैनों की कोरों से देखा, और देखते ही गोपियाँ ऐसी मोहित हो गई, ऐसी मतलब गोपियाँ उनके प्रेम जाल में फंस गई कि उनका जो हृदय था, किनका गोपियों का जो हृदय था वो खुद ही जो स्वतः ही मोहन के वश में हो गया। यहाँ मोहन भी श्री कृष्ण का ही एक शब्द है, श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग हुआ है, वो एक तरह से विशेषण है। नेक्स्ट, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? अब मथुरा जो थी एक नगरी, मथुरा नगरी के जो कुएं थे वो सारे के सारे कुएं संदेशों से कैसे भर गए? अब इसका आंसर है, कृष्ण जब उद्धव के साथ यानी जो श्री कृष्ण है वो उद्धव जी के साथ जब मथुरा प्रस्थान कर रहे थे, यानी जब मथुरा नगरी जा रहे थे, तब गोपियाँ उनको रास्ते में मिली। तब राह में गोपियाँ उनको मिल गई, राह यानी रास्ता, गोपियाँ उनको मिल गई और वे उन्हें रोक रही थी। कोई कान्हा, ये सब नाम हैं जो आएंगे, कान्हा, श्याम, माखन चोर कहकर संबोधित कर रही थी। कोई तो पाँव पड़ रही थी और कोई उनके जो रथ का मार्ग यानी जो रथ का रास्ता है उसमें ही जाके लेट रही थी। परंतु कृष्ण ने उस में क्या किया? तब कृष्ण ने गोपियों को धैर्य बंधाते हुए कहा, मैं अपना मेरा जो कार्य उद्देश्य है वो पूरा करके शीघ्र लौटूंगा। परंतु जो श्री कृष्ण थे वो अपने काम में इतने बिजी हो गए, इतने उलझ गए कि गोपियों को वे भूल गए। पर गोपियाँ उनको भूल नहीं पाई। गोपियाँ वृंदावन और जो गोकुल से जाने वाले जितने भी राहगीर थे, जितने भी राही पक्षी, उनको अपनी याद दिलाने के लिए पत्र संदेश यानी जो पत्र था वो संदेश के रूप में भेजती थी। कवि सोचता है, जो कवि है यहाँ जो सूरदास है वो सोचता है कि इन संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे, मथुरा है जो उसके कुएं पूरे भर गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है? तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है? उद्धव जी जब कृष्ण के दूत बनकर वापस जब आए थे, तो वापस जब गोकुल आए थे तो
तो उद्धव जी थे, उन्होंने गोपियों को आकर बोले कि यह संदेशा दे रहे हैं, अरे कृष्ण को भूल जाओ, अरे अरे गोपियों, तुम कृष्ण को भूल जाओ, वह निष्ठुर है, यानी वो निर्मोही है, वो किसी से प्रेम नहीं करता, वो निष्ठुर है, यानी उसने मतलब वो निष्ठुर है, वो कुछ तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचता, वो निर्मोही है, वो तुमसे प्रेम नहीं करता, वो किसी से मोह नहीं करता, तुम्हारे लिए उसके मन में कोई स्थान नहीं है। जो उसका मन है, जो श्री कृष्ण का मन है, उसके लिए उसके मन में तुम्हारा जो है स्थान कुछ नहीं है। तुम तो पगला गई हो उसके मोह में। यानी जो तुम गोपियों को बोल रहे हैं कि जो गोपियाँ तुम हो, वो उसके मोह के बीच में पगला गई हो। जैसे चकोर पक्षी को कोई कपूर भेंट देता है तो वह उसे ठुकरा देता है और जलते हुए अंगार हैं उनको अपने मुंह में ले लेता है। वो लाभ हानि, वो जितने भी उसके लाभ या हानि उनको वो भूल जाता है। उसकी असमय मृत्यु तक हो जाती है, पर वो जलते हुए अंगारों को ही अपने मुंह में लपकता है, यानी अपने जलते हुए अंगार हैं उनको ही अपने मुंह में डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है, जो है कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन की भेंट को। जो कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट हुई थी उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो क्या हुआ था, कृष्ण ने एक सुंदरी से पूछा। कृष्ण ने कहा, हे गोरी, तुम कौन हो। यहाँ गोरी का अर्थ एक सुंदरी है। हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, इससे पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। कृष्ण के प्रश्नों को सुनकर जो राधा जी थी वो बोली, मुझे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता, मैं जो हूँ वो तो अपने घर के द्वार पर ही खेलती रहती हूँ। मैंने यह भी सुना है कि नंद बाबा जो नंद बाबा का बेटा है, वो सभी के घरों में मक्खन और दही, जो श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, मक्खन और दही की चोरी करता है। कृष्ण बोले, हम आपका क्या चुराएंगे, आओ साथ खेलते हैं। यानी कृष्ण जी उनको विश्वास दिलाते हुए बोलते हैं कि जो हम हैं वो आपका क्या चुराएंगे, आपके पास ऐसा क्या है जो हम चुराएंगे, आओ साथ खेलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, गोपियाँ श्री कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध करिए, विस्तार से लिखिए। कृष्ण ने अपनी जो नैनों की कोर, यानी जो अपने आइस की जो कोरें हैं, अपने आँखों की जो कोर हैं, उनसे हमारा मन हृदय हर लिया, यानी हमारा जो मन और हृदय है वो खुद के वश में कर लिया। अपने प्रेम प्रीति के धागों, यानी जो अपने प्रेम के धागे थे, हमारे हृदय में अपने प्रति प्रेम विश्वास भर दिया, यानी जो हमारा दिल था उसमें खुद के प्रति इतना प्रेम और विश्वास भर लिया कि हम उसे भुला नहीं पा रहे हैं। वे हमें यहाँ गोकुल में छोड़ के मथुरा चले गए। वे हमारे चोर हैं, यानी जो थे कृष्ण भगवान, वो हमें यहाँ छोड़ गए गोकुल में, और खुद जो स्वयं थे वो मथुरा चले गए। वे हमारे चोर हैं। इस प्रकार गोपियाँ उन्हें चोर सिद्ध कर रही है। प्रेम की आड़ में गोपियाँ और आगे कहती है कि प्रेम की आड़ में वे हमारा सब कुछ, वो हमारा सर्वस्व लूट गए, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया और वो मथुरा चले गए। अब वे मथुरा से ब्रज जाने के साहस नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने हमारा मन और हृदय हर लिया है। वे अपने दूत को भेजकर गोपिया को बहका रहे हैं, यानी गोपियाँ उनको कह रहे हैं कि जो मैं इतना फंस गया था, काम में फंस गया था, इतना बहका रहे, झूठ बोल रहे। पहले तो वे दही चुराते थे, अब प्रेम के जाल में गोपियों को फंसा कर उनके मन की चोरी कर रहे हैं। किसकी चोरी करने लगे, वो है उनके मन की चोरी करने लगे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्याख्या करने का। उसमें प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है और विशेष लिखना है। तो जो प्रस्तुत पद्यांश है वो कहाँ से कहाँ तक है पहले देखते हैं। संधि सन्नी से कपाट अरे, यानी जो प्रसंग हम कैसे लिखेंगे वो हम बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कॉपी, और पुस्तक यानी बुक।
हमारी पुस्तक क्षितिज, कौन से क्षितिज के पाठ 1 सूरदास से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ जो है, इस पद में जो गोपियाँ मथुरा में स्थित जो श्री कृष्ण को अपने भेजे संदेशों से जो संदेश जो भी भेजे उन्होंने उसके उत्तर नहीं मिल रहे, उस पर व्यंग्य बाण कस रही है, उस पर व्यंग्य कर रही है। व्याख्या क्या है अब इसकी। अब गोपियाँ कहती है अब तक हमने जितने भी संदेश भेजे, यानी अब तक हमने जितने भी संदेश कृष्ण के पास भेजवाए उनका उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला। हमने जितने भी संदेश भिजवाए उनसे मथुरा के कुएं तो भर गए होंगे। मथुरा के प्रत्येक व्यक्ति को हमारा संदेश मिल गया। वे लोग जो हमारा संदेश लेकर गए थे वो भी नहीं लौटे। ऐसा भी हो सकता है मथुरा के सारे कागज़ समाप्त हो गए होंगे। यह जो कलम बनाने वाले सरकंडे, यानी पहले के ज़माने में जो कलम होती थी वो सरकंडे एक जंगल होते थे, एक लकड़ी टाइप से होती थी, उसको इंक में डिबो के लिखते थे। वो जो सरकंडे थे उनके जो जंगल थे उनमें आग लग गई होगी, जैसे जंगल में आग लग जाती वो लग गई होगी। या जो उनके लिखने वाला सेवक है, यानी जो उनका सेवक है जो लिखने का काम करता है, वो तो कोई अंधा नहीं, वो अंधा होगा। अब जो विशेष है इसका, यानी जो इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है, जो भाषा की शैली है, इसमें जो भी मतलब भाषा, यानी जो भी ये जो भाषा है ना उसकी शैली व्यंग्य के प्रयोग के लिए युक्त है, यानी इस पर व्यंग्य एकदम अच्छी तरह से एकदम सही डाला गया है। गोपियों को विश्वास हो गया कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा छली गई, यानी जो प्रेम था, जो उन्होंने प्रेम किया उसके नाम पर वो कृष्ण जो थे उनके द्वारा छली गई हैं, यानी उनके द्वारा उन पर वो चोरी हो गया, उनका जो प्रेम था वो हो चुका है। पद की पंक्तियाँ है जो गोपियों के व्यंग्य के प्रहार से पूर्ण रूप से भरी, यानी जो पूरा पद है, ये पद्यांश जो है उसकी जितनी भी पंक्ति, एक एक पंक्ति है इस पद्यांश की, वो पूरी गोपियों के प्रहार, व्यंग्य वचनों के प्रहार से पूर्ण रूप से भरी है। हमारा जो दूसरा पद्यांश है वो है ऊधो मन माने की बात ताही सुहात, यानी ऊधो मन डैश 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 ताही सुहात तक। अब इसका प्रसंग, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ। प्रसंग अगर एक ही चैप्टर में से आता है तो एक यहाँ से जो लिया गया है कहाँ तक एक लाइन उसकी सेम होती है, हम उसे किसी भी तरह से पद्यांश, पूरे पद्यांश में से हमें बस बुक का नाम याद रखना, क्षितिज, चैप्टर नंबर और चैप्टर नंबर के साथ साथ चैप्टर का नाम याद नहीं हो तो इतना ही लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 है तो पाठ 1 से ली गई है। अब इस पद में तो उसमें जो है हमारा, उसमें अब इतना लिख देंगे पाठ 1 के पदों से लिया गया है तो भी हमारा वो सही होगा। अब इसके आगे जो इसके अंदर है उसका मेन एक लाइन लिखनी है हमें, जैसे कि यहाँ लिखा है इस पद में उद्धव गोपियों को कृष्ण के बारे में भूल जाने को कहते हैं, उसके बाद कही है इसमें, तो उसकी व्याख्या भी है। अब व्याख्या क्या है, अब जो इतना पद्यांश है, जो इतनी लाइन है, उसका सारा सारांश इसमें है। तब उसका सारांश क्या है, उद्धव गोपियों के पास जाकर कृष्ण को भूलने की बात कहते हैं, यानी जो उद्धव है वो गोपियों के पास जा रहे हैं और बोलते हैं हे गोपियाँ तुम कृष्ण को भूल जाओ, परंतु जो गोपियाँ है वो सिर्फ एक ही लाइन, यानी एक ही आंसर दे रही है, एक ही उत्तर देती है, हे उद्धव कृष्ण हमारे मन में बसे हैं, यहाँ हमारे मन में बसे हैं, जो कृष्ण हमारे मन में बसे हैं और किसी भी तरह से, किसी भी टाइप से वो हमारे मन से निकल नहीं सकते, वे हमारे मन से निकल गए। यहाँ तक बोलती गोपियाँ कि वे अगर हमारे जो मन है उससे निकल गए तो हमारे शरीर से हमारा जीव यानी हमारे प्राण भी निकल जाएंगे। कृष्ण से हमारा नाता, जो कृष्ण है उनसे हमारा रिश्ता नाता तो वही जान पाएगा जो स्वयं हमारी तरह कृष्णमयी होगा। तुम तो निर्मोही हो, तुम तो किसी से मोह नहीं करते हो, तुम तो निर्मोही हो। अब इसकी जो विशेषता है, अब हम विशेष है वो देखते हैं। जो सरल ब्रज भाषा का प्रयोग है,
यानी जो भाषा है इसकी वो है सरल, सिंपल। और ब्रज एक भाषा है ब्रज की, वो भाषा है। भाषा की शैली भावात्मक है, यानी जो भाषा की जो लिखने का तरीका है वो भावों से युक्त है, भावात्मक है। वियोग श्रृंगार रस की रचना है। वियोग श्रृंगार एक रस है जो लिखा जाता है। वियोग श्रृंगार यानी एक दूसरे से मिलन नहीं हो रहा और वियोग हो रहा है, यानी टूट रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उस श्रृंगार रस की रचना है। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्द आपके साथ आऊँगी। तो जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।